नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज स्टडी ऑफिशियल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत और चीन के बीच चल रहे सीमा विवाद और पूर्वी लद्दाख के गलवान समेत 4 जगह से सैनिकों की वापसी पर। दोस्तों, ये टॉपिक इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि पिछले कुछ वर्षों से भारत और चीन के संबंधों में तनाव बढ़ता जा रहा है, खासकर गलवान घाटी में हुए संघर्ष के बाद। दोनों देशों के सेनाओं ने हाल ही में पीछे हटने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, लेकिन क्या इससे दोनों देश के बीच लंबे समय से जमी बर्फ पिघल जाएगी? चलिए इस वीडियो में हम इसी मुद्दे को विस्तार से समझेंगे और जानेंगे कि इसका भविष्य में क्या हो सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं गलवान घाटी की, जो कि भारत चीन सीमा विवाद का एक महत्वपूर्ण बिंदु रहा है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने हाल ही में पुष्टि की है कि चीन और भारत की सेनाओं ने 4 क्षेत्रों से अपनी वापसी पूरी कर ली है। इसमें गलवान घाटी भी शामिल है। ये वही गलवान घाटी है जहां 2020 में दोनों देशों की सेनाओं के बीच एक भीषण संघर्ष हुआ था, जिसमें कई जवानों की जान चली गई थी। ये संघर्ष दशकों में सबसे बड़ा सैन्य टकराव था और इसके बाद से ही दोनों देशों के रिश्ते तनावपूर्ण हो गए थे। अच्छा दोस्तों, तो क्या हुआ कि रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में ब्रिक्स सदस्य देशों की सुरक्षा मामलों की बैठक के दौरान भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी, जिसकी जानकारी हमने आपको पिछले वीडियोस में दी हुई है। तो दोस्तों, इस बैठक में दोनों नेताओं ने सीमा मुद्दों पर हाल ही में हुई प्रगति पर चर्चा की थी और सैनिकों की वापसी से जुड़ी समस्याओं के समाधान की दिशा में काम करने का संकल्प लिया था। बैठक में यह भी सहमति बनी थी कि दोनों देशों को अपने द्विपक्षीय संबंधों में सुधार लाने के लिए लगातार संवाद बनाए रखना चाहिए और मतभेदों को हल करने के लिए व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। पिछली वीडियोस में दोस्तों हमने आपको ये भी बताया था कि भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी जिनेवा में एक बयान देते हुए कहा था कि चीन के साथ सीमा विवाद के लगभग 75% मुद्दे हल हो चुके हैं, लेकिन बड़ा मुद्दा अब भी सीमा पर बढ़ता सैन्यीकरण है। दोस्तों, ये बयान तब आया था जब चीन ने कहा कि सीमा पर स्थिति अब सामान्य और नियंत्रण में है। हालांकि दोनों देशों के बीच सैन्य गतिरोध पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है और इसलिए दोनों पक्षों को भविष्य में भी चौकस रहना होगा। हालांकि दोस्तों, चीनी प्रवक्ता ने दावा किया है कि सीमा की स्थिति अब स्थिर है, लेकिन ये सवाल उठता है कि क्या वास्तव में सब कुछ सामान्य हो गया है? दोनों देशों ने टकराव वाली कई जगहों से अपने सेनाएं वापस बुला लिए हैं, लेकिन भारत का स्पष्ट मानना है कि जब तक सीमा पर पूरी तरह से शांति और स्थिरता नहीं होगी, चीन के साथ उसके रिश्ते सामान्य नहीं हो सकते। इसके बावजूद दोस्तों, ये एक सकारात्मक संकेत है कि कम से कम दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे से दूरी बना रही है और वार्ता जारी रखी जा रही है। दोस्तों, आपको बता दूं कि बैठक के बाद चीन और भारत दोनों ने इस बात पर सहमति जताई कि उन्हें एक दूसरे के साथ सकारात्मक माहौल बनाने के लिए काम करना चाहिए और एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने से बचना चाहिए। दोस्तों, ये विचार महत्वपूर्ण है क्योंकि दोनों देश एशिया की सबसे पुरानी सभ्यताएं हैं और वर्तमान में उभरती हुई वैश्विक शक्तियां भी हैं। ऐसे में उनका सहयोग न केवल क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए जरूरी है, बल्कि वैश्विक राजनीति में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि क्या भारत और चीन के बीच संबंधों में सुधार संभव है? तो मेरी राय में ये एक लंबी और मुश्किल प्रक्रिया है। दोनों देशों के बीच सैन्य गतिरोध के बावजूद आर्थिक और व्यापारिक संबंध अभी भी मजबूत है, लेकिन विश्वास की कमी एक बड़ी बाधा है। भारत को इस समय चीन के इरादों पर संदेह है, खासकर गलवान संघर्ष के बाद। इसी कारण भारत को अपनी कूटनीतिक और सामरिक रणनीति को और मजबूत करना होगा। इसके अलावा दोस्तों, ये भी देखना होगा कि चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC पर स्थिरता बनाए रखने के लिए कितनी इच्छुक है। हाल की घटनाओं से ये संकेत मिला है कि चीन की तरफ से कुछ सकारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन भारत को इस पर सतर्क निगाह रखनी होगी। आने वाले समय में अगर दोनों देशों ने मिलकर काम किया और अपने मतभेदों को सुलझाने के लिए एक उचित तरीका निकाला, तो निश्चित रूप से एशिया में शांति और स्थिरता की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। तो दोस्तों, भारत और चीन के बीच सीमा विवाद एक जटिल और लंबी प्रक्रिया है। हाल ही में हुए सैनिकों की वापसी और दोनों देश के अधिकारियों के बीच हुई वार्ताओं से सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी ये देखना बाकी है कि क्या ये तनावपूर्ण रिश्ते फिर से सामान्य हो पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप हमारे सभी वीडियोस की अपडेट प्राप्त कर सके। थैंक यू।